कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। परीक्षा होगी, कब होगी? 10 साल बाद, 20 साल बाद कि 50 साल बाद, कब होगी परीक्षा? कि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी। उस समय ऐसा लगता था कि सिर्फ़ कैबिनेट की बैठक बुला के दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अब ये परीक्षा का पेंच लगा दिया गया है। और देखिए इसमें सरकार कह रही है 3 लाख रिक्तियाँ हैं शिक्षकों की। सरकार खुद मान रही है 3 लाख रिक्तियाँ कम नहीं होती है। तो जब इतनी रिक्तियाँ हैं तो जो लोग ऑलरेडी परीक्षा पास कर चुके हैं, एस्टेट हो या बीटेट हो, ऑलरेडी जो परीक्षा पास कर दी है, उनको एक नई परीक्षा दिलवाने का क्या औचित्य है? नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता होगा, बिहार में जो शिक्षक नियमावली है उसका नियम कुछ बदल चुका है और उन पर उनको फिर से एक परीक्षा देनी होगी, तभी उनका जो जॉब है वो हो पाएगा। जिस तरह से जनरल कंपटीशन में बीए में करने के बाद आपको कंपटीशनल एग्जाम देना होता है, उस तरह आप अब बीएड और सीटेट क्वालिफाई करने या स्टेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको एक प्रतियोगी परीक्षा देना होगा, उसके बाद ही आपकी जॉब लगेगी। और अभी शिक्षक का जो बहाली होने वाला था उस पर बिहार सरकार कैबिनेट ने मोहर लगा दिया और आगे एक प्रतियोगी परीक्षा का एक जिक्र हुआ है, उसको लेकर भी काफी छात्र रोड पर हैं। काफी दिनों से स्टेट वाले सीटेट वाले छात्र रोड पर थे और अपनी मांग को लेकर बार बार आवाज उठा रहे थे कि हमारी जो शिक्षक बहाली पर मोहर लगाए नीतीश कुमार, और कैबिनेट में जब मोहर लगा तो एक परीक्षा की बात आई तो फिर छात्र रोड पर आ गए कि इतना करने के बाद भी हम लोगों को परीक्षा क्यों दें। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज। जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सर, जिस तरह से शिक्षक नियमावली चेंज कर दी गई है और स्टेट सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी छात्र कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद हम परीक्षा दोबारा से क्यों देंगे, तो इस पर आप क्या सोचते हैं सर? ये सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊँ कि ये शिक्षक नियमावली जो नई बनी है, जिसको राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसके मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं? उसके बाद मैं फिर इसका विश्लेषण करूँगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि अब तक जो शिक्षक बिहार में बहाल होते थे, वो नियोजन इकाइयों के द्वारा बहाल होते थे। जैसे नगर निकाय के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, और इसलिए इनको नियोजित शिक्षक कहते थे। अब जो ये शिक्षक नियमावली बनी है, इसके तहत जो शिक्षक बहाल होंगे, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। मतलब उनकी जो सेवा शर्तें होंगी, वेतनमान वगैरह, वो नियोजित शिक्षक से बेहतर होंगी। एक बात तो ये समझ ली है। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार द्वारा चयनित एक आयोग परीक्षा लेगा और उस परीक्षा में 3 मौके दिए जाएँगे, है ना? उस परीक्षा को देके नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी बन सकते हैं यदि वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं। और जो लोग टेट पास हैं, ये बीटेट वगैरह जो पास हैं, वो लोग भी वो परीक्षा देंगे, और इसलिए बोलचाल में आप इसको एक सुपर टेट की परीक्षा कह सकते हैं। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन इस तरह की परीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है और वहाँ उसको लोगों ने सुपर टेट ही नाम दे दिया। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि सुपर टेट की परीक्षा आप कह सकते हैं। तो वो परीक्षा होगी, 3 मौके दिए जाएँगे, उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल है और अधिकतम आयु में 10 साल की छूट दी गई है। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बहाली निकाली गई है, तो बहुत लोगों की उम्र बढ़ गई है, इसी को देखते हुए अधिकतम उम्र में 10 बरस की छूट दी गई है। ये बात हुई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए होगा। 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी सीटें। अच्छा सर, 50% आरक्षण सर शिक्षक में, ये सब में आरक्षण सही होता है क्या? क्योंकि शिक्षक को माना जाता है कि सर शिक्षक चाहे तो पूरा धरातल बदल सकते हैं। एक नई पीढ़ी को जन्म देने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक में आरक्षण बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए, ये थोड़ा एक अलग मुद्दा हो जाएगा, इस पर मैं बाद में बोलूँगा। पहले मैं इसका विश्लेषण कर लूँ, ये जो नियमावली है, उसके बाद मैं इस पर आरक्षण वाले पर आऊँगा। अब जो नियमावली है, उसको मैं मानता हूँ कि इस बहुत निराशाजनक नियमावली है। निराशाजनक क्यों है, वो आप जान लीजिए। पहली बात देखिए, इसमें बहुत बिंदुओं पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं देख रहा था टीवी पर, उन्होंने कहा कि आकर्षक वेतनमान होगा। अब ये क्या होता है? आकर्षक वेतनमान क्या होता है? हो सकता है शिक्षा मंत्री की नज़र में जो आकर्षक वेतनमान हो, वो मेरी नज़र में नहीं आकर्षक हो। तो कायदे से जो नियमावली निकली है, उसी में वेतनमान का ज़िक्र होना चाहिए था कि जो नए शिक्षकों की बहाली होगी, उनका ये न्यूनतम वेतनमान होगा। ये इतना से इतना तक। हाँ। इतना से इतना तक पे स्केल, है ना? किसी को यदि वेतन मिलता है तो वेतन पर्ची निकलती है, पे स्लिप। तो वेतन पर्ची पर ये थोड़ा ही लिखा रहता है कि आकर्षक वेतनमान, आकर्षक वेतन।
उस पर तो एक स्पेसिफिक वेतनमान रहता है और उस आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पर ये नियमावली मौन है। एक तो ये बड़ी खामी मुझे लग रही है। दूसरी बड़ी खामी ये है कि नियमावली में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा चयनित आयोग, अब ये कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि बीपीएससी हो सकता है ये परीक्षा ले, बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है, नियमावली में कहीं भी बीपीएससी का नाम नहीं है। इसलिए ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार कोई अलग आयोग का गठन कर दे। जैसे दारोगा बहाली के लिए एक अलग आयोग है, सिपाहियों की बहाली के लिए एक अलग आयोग है, हो सकता है शिक्षकों की बहाली के लिए भी एक अलग आयोग हो, इसकी भी संभावना है। दूसरी बात है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। परीक्षा होगी, कब होगी? 10 साल बाद, 20 साल बाद कि 50 साल बाद, कब होगी परीक्षा? है ना? कायदे से जब नियमावली और छात्र इसको लेकर भी काफी अभी पूरा आरजेडी कार्यालय और घेरे थे, मुख्यमंत्री आवास घेरे थे कि कब होगी परीक्षा, होगी तो स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार की, परीक्षा देना है तो किनको देना है, इसको भी सर क्लियर नहीं किया गया है। वही बिंदु मैं बोल रहा हूँ ना कि एक तो कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि कब परीक्षा होगी, होगी। भविष्य में एक अधर में लटका दिया गया है। दूसरी बात कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसका कोई पैटर्न रहता है कि वो परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें गणित का कितना होगा, सामान्य ज्ञान के प्रश्न का क्या रहेगा अनुपात, भाषाओं का क्या अनुपात रहेगा, एक पैटर्न होना चाहिए। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि नियमावली के साथ ही साथ सरकार का एक और समानांतर आदेश निकलता कि इसका पाठ्यक्रम ये रहेगा और परीक्षा की तिथियाँ ये रहेगी। लेकिन ये बिल्कुल अधर में छोड़ दिया गया। जिस तरह से अभी सर बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी पर काफी हंगामा हो रहा था, लेकिन जब से अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष बने हैं, हर हर मुद्दे को, स्टूडेंट के हर मुद्दे पर उन्होंने बाकायदा खुद से ट्वीट किया है, खुद से नियम बताकर, मतलब जो भी छात्रों का प्रश्न हो जाता है किसी नियम को लेकर, खुद से ट्वीट करते रहते हैं। तो शिक्षक नियमावली पर भी जब छात्रों को डाउट था तो दूसरा एक नोटिस क्यों नहीं जारी किया जा रहा है सर? यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि एक समांतर एक आदेश निकलना चाहिए था क्योंकि जब जैसे आपने कहा बीपीएससी के नए चेयरमैन के बारे में तो एक अच्छा काम है क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए। सबको आप कन्फ्यूजन में क्यों रहिएगा? हर आदमी क्यों अटकल लगाता रहेगा? अटकलबाजी का बाजार गर्म हो जाता है। जब सरकार की ओर से स्पष्ट बातें नहीं होती है तो अटकलबाजी शुरू हो जाती है जो कि खराब है। उसके बाद देखिए और ये नियमावली इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेट पास है उनको देना पड़ेगा, जो बीटेट पास है उनको देना पड़ेगा। तो जब सबको आप देना पड़ेगा, जबकि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी। उस समय ऐसा लगता था कि सिर्फ़ कैबिनेट की बैठक बुला के दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अब ये परीक्षा का पेंच लगा दिया गया है। और देखिए इसमें एक सरकार कह रही है 3 लाख रिक्तियाँ हैं शिक्षकों की। सरकार खुद मान रही है 3 लाख रिक्तियाँ कम नहीं होती है। तो जब इतनी रिक्तियाँ हैं तो जो लोग ऑलरेडी परीक्षा पास कर चुके हैं, एस्टेट हो या बीटेट हो ऑलरेडी जो परीक्षा पास कर दी है, उनको एक नई परीक्षा दिलवाने का क्या औचित्य है ना? क्या औचित्य है? ये मेरा कहना है। तब तो परीक्षा का कोई अंत नहीं है। कल जब ये लिखित परीक्षा देने देंगे तो आप शारीरिक जाँच परीक्षा लगा दीजिएगा उसमें। ऊँची कूद भी हो, लंबी कूद भी हो, चक्का फेंक और गोला फेंक भी हो। तो ये तो हास्यास्पद बात है। मेरा जो अपना आकलन है वो ये है कि देखिए 12 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के और 40 सीटें हैं बिहार से। बिल्कुल सर, तो फिलहाल एक हम यही मान रहे हैं कि जो भी वैकेंसी अभी आ रही है, वो चुनाव चुनाव बेस्ड वैकेंसी हो गई है कि चुनाव में वैकेंसी देंगे और वो भी चुनाव तक क्लियर नहीं कराएंगे। हम जाकर अपने रैलियों में बताएंगे कि हमने इतना वैकेंसी दे दिया है। वही वही मैं कह रहा था, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो शिक्षक नियमावली है, ये चुनावी लॉलीपॉप है। एक सबको दिखा दिया गया, एक झुनझुना दिखा दिया गया, जैसे छोटा बच्चा रोता रहता है तो उसको झुनझुना बजा के चुप कराया जाता है। तो सरकार ने एक झुनझुना बजा दिया कि हाँ, शिक्षक नियमावली आ गई है और शिक्षक अभ्यर्थी तो सब मतदाता की भी उम्र के होते हैं। आजकल तो 18 वर्ष में ही लोग मतदाता हो जाते हैं। तो एक युवाओं का वोट इनको मिलेगा पलटू राम को। और ये निकलते-निकलते अधिसूचना और परीक्षा होते-होते 2025, 26, 27, 28 कब आ जाए वो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही शिक्षक अभ्यर्थियों से कहता हूँ कि इस नियमावली का वो शांतिपूर्ण विरोध करें। विरोध करें लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करें। जी। तो जो भी छात्र हैं, जिस तरह से आप लोग देख ही रहे हैं, अब कुछ दिन पहले पेपर कट आया था कि 76,500 दरोगा और सिपाही की वैकेंसी की जाएगी। उसके बाद बीपीएससी के 75वें वर्षगांठ में नीतीश कुमार जी गए, तो वहां पर उन्होंने ऐलान किया कि बीपीएससी में 46,000 पदों की बहाली की जाएगी। ठीक उसी प्रकार 3 लाख शिक्षकों की बहाली करने की बात की जा रही है, लेकिन कब तक? बड़ा सवाल यही है कि कब तक इन रिक्तियों को पूरा कर पाएगी बिहार सरकार?
बाकी आप क्या सोच रहे हैं आज के इस खबर के बारे में, शिक्षक नियमावली के बारे में, और सर जिस तरह से शिक्षक नियमावली समझाए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।